चढ़ गुंडों की छाती पे मोहर लगा दे हाथी पे। साथियों, आपने ये नारा सुन लिया। ये बहुजन समाज पार्टी के सेकंड कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का नारा है। कुछ इस प्रकार से साथियों, बहुजन समाज पार्टी इस समय मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के मैदान में उतर गया है। आगामी विधानसभा 2027 के चुनाव को देखते हुए फिर पुनः 2007 वाली मायावती जी उत्तर प्रदेश में आ गई हैं और उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज को ये फिर लगने लगा कि जो 2007 में मायावती जी थी वो फिर पुनः हम लोगों के बीच में आ गई। क्योंकि आप पिछले 9 अक्टूबर लखनऊ की रैली को ही देख लीजिए, और रैली नहीं रैला था। जिस प्रकार से वहां बहन कुमारी मायावती जी के रैली में जब 2007 में रैलियां करती थी मायावती जी, पब्लिक देखने को मिलता था, वही पब्लिक 9 अक्टूबर को मायावती जी के रैली में पहुंच गई थी। साथियों, अब बात करते हैं कि 9 अक्टूबर के बाद मायावती जी शांत थी। जिस प्रकार से इस तरह से जनसैलाब उनके रैली में देखने को मिला था, उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी शांत थी। किसी भी प्रकार की बयान नहीं कर रही थी, बयानबाजी नहीं कर रही थी जिस तरह से विपक्ष के नेता कर रहे हैं। मायावती जी शांत है, मायावती जी शांत है। और फिर पुनः जो है मायावती जी आने वाले 15 जनवरी को, यानी कि जिस दिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है, 15 जनवरी 2026 को बसपा सुप्रीमो मायावती जी 70 साल की हो जाएंगे। इससे पहले जितनी भी 15 जनवरी आई है, उस 15 जनवरी से अब की 2026 का 15 जनवरी अलग होगा, बहुत ही खास होगा, चर्चा का विषय होगा। उसके बाद यूं कहें हमारे देश के राजनीति में बहुत ही चर्चा बन जाएगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी बहुत कुछ ऐलान करने वाली है अपने पार्टी के लिए। 2027 के विधानसभा के लिए कुछ ऐलान करने वाली है। ऐलान क्या क्या करेंगी मैं आपको अपने वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। साथियों, बात करते हैं इसी साल 2026 में बहुजन समाज पार्टी का दोनों सदन से शून्य होने वाला है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से बसपा शून्य होने वाला है। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में बसपा का खाता नहीं खुला था, वहीं विधानसभा चुनाव 2022 की मैं बात करूं तो उसमें ही केवल एक विधायक बसपा के जीत पाए थे। लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की थी और 10 सीट लोकसभा में बसपा जीत ली थी, जिसके बाद राज्यसभा में सांसद भेजने का मौका बसपा के पास मिला था और रामजी गौतम राज्यसभा सांसद बने थे। रामजी गौतम राज्यसभा सांसद का इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, यानी कि 5 वर्ष पूरा होने वाला है, जिसके बाद बहन कुमारी मायावती जी के पास मौका ही नहीं है कि राज्यसभा में वह फिर पुनः भेज सकें, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी दोनों सदन में शून्य है। अब साथियों, बात करते हैं 15 जनवरी, जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। यूं कहें तो कुछ दिन पहले एक मीटिंग में, बैठक के बाद ये ऐलान हो गया था बसपा के द्वारा कि अब माननीय बहन जी के जन्मदिन हर साल 15 जनवरी को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 15 जनवरी एक विशेष रूप में हमारा बहुजन समाज मनाएगा और जन कल्याणी दिवस के रूप में मनाएगा। लेकिन साथियों, 15 जनवरी खास क्यों है? खास इसलिए है साथियों क्योंकि बी टीम का ऐलान बसपा के द्वारा होने वाली है। और बी टीम में कौन कौन शामिल है, किस जात किस वर्ग के लोग शामिल हैं, मैं आपको बताऊंगा साथियों। वैसे भी साथियों, पंचायत चुनाव इसी साल 2026 में है। उस 26 पंचायत चुनाव को देखते हुए बसपा पूरी मजबूत है, अलर्ट है, एक्टिव है। हर ब्लॉक स्तर पर, हर तहसील स्तर पर अपनी एक मजबूत कमेटी को बना चुकी है कि हमारी कमेटी किस प्रकार से जो है बहुजन समाज पार्टी को जितवाने का काम करेगा। इस तरह से नई नई रणनीति के साथ कमेटी को तैयार की है बहुजन समाज पार्टी। और कमेटी में जितने लोग जुड़े हैं वह बहुजन समाज पार्टी के बारे में जाकर लोगों के बीच बता रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी तो क्या क्या उनको फायदाएं देंगी, और बहुजन समाज पार्टी की जब सत्ता थी तो लोगों को क्या क्या फायदाएं हुई थी, इन सभी के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। किस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी माफिया गुंडा मुक्त प्रदेश बनाई थी और गरीबों के हितों की बात करती थी, शोषित वंचित लोगों के हक को दिलवाने का काम करती थी, वही सब पॉइंट को लोगों के बीच बताया जा रहा है। फिर दोहराया जा रहा है कि 2007 में जो मायावती जी आप सभी के बीच में थी, आप सभी के हितों की बात करती थी, फिर वही मायावती जी पुनः आप लोगों के बीच में आ गई हैं। आज की बहन कुमारी मायावती जी फिर पुनः प्रदेश में आ चुकी हैं। साथियों, बी टीम की मैं बात करता हूं तो बी टीम में सबसे ज्यादा इस समय चर्चा का विषय बसपा को लेकर के मुस्लिम वोटरों की जो पॉइंट है, सत्यता है, उसके बारे में मैं बता दूं कि मुस्लिमों को ये कंफर्म है कि हमारी मुस्लिम पार्टी
उत्तर प्रदेश की सत्ता पे नहीं बैठ सकती है अकेले, हमारी सरकार नहीं बन सकती है। इसलिए मुस्लिमों का यह रहा है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी हरा दे उसको मैं वोट करूंगा। मुस्लिमों को यह रहा है, जो कि अक्सर कई क्षेत्रों में देखा जाता है कि मुस्लिम अच्छी खासी मुस्लिम आबादी उन्हीं को वोट करती है जो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर दे दे। 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन था, उसमें मुस्लिम वोटर बढ़ चढ़ के कांग्रेस और समाजवादी को वोट किए थे, जो कि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कितना सीट जीत लिया। मुस्लिम बढ़ चढ़ के जो है, जो भी 15-20% मुस्लिम आबादी है, वो जो है समाजवादी और कांग्रेस को वोट किया था लोकसभा चुनाव में। वही मुस्लिम जब 2007 की मैं बात करता हूं, पूर्ण बहुमत के साथ बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी, तब बढ़ चढ़ के मुस्लिम आबादी बहन कुमारी मायावती जी को वोट भी किया था। और करेगा क्यों नहीं मुस्लिम आबादी 2007 में? क्योंकि मुस्लिमों के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत ही काम किया है। अल्पसंख्यक समाज के लिए जो है, माइनॉरिटी समाज के लिए जब 1995 में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, उसके 3 महीने बाद माइनॉरिटी समाज के लिए अल्प कल्याण विभाग का गठन किया था। इससे पहले अल्पसंख्यक समाज, जो अल्पसंख्यक में मुस्लिम, सिख, बौद्ध शामिल थे, उनको अपने कामों के लिए अलग अलग विभागों में जाना पड़ता था, जिससे ज्यादातर यह होता था कि उनके काम, उनकी मांग कागजों तक रहकर सिमट जाती थी, आगे तक पहुंच ही नहीं पाती थी, क्योंकि लोगों को यह नहीं पता था कि हमारी पेंशन की समस्या, हमारी ये समस्या है तो मैं किस विभाग में दूं। वो ले जाकर के विभाग का नाम सुनकर जमा कर देते थे, जिससे वही कागज में रह जाती थी। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए दोहराया और माइनॉरिटी समाज का यानी कि अल्पसंख्यक विभाग का गठन किया, जिसके बाद जो है मुस्लिमों का यानी कि माइनॉरिटी समाज का काम आसानी से होने लगा। और मुस्लिमों ने जो है उसके बाद मायावती जी को बढ़ चढ़ के पसंद करना शुरू कर दिया, वोट देना शुरू कर दिया, जिसके बाद लगातार मुस्लिमों का वोट, मुस्लिमों का झुकाव बसपा की ओर होता गया। 2007 में ऐसा झुकाव हुआ कि पूर्ण बहुमत से बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में आ गई। अब बात करते हैं 2026 में तो पंचायती चुनाव है, लेकिन 2027 विधानसभा मेन फोकस सभी राजनीतिक पार्टियों का रहेगा। यूं कहें तो 2026 से ही तय होगी 2027 के विधानसभा चुनाव का नतीजा, रणनीतियां। 26 में जिला पंचायत सदस्य जिस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन करेंगे वही से तय हो जाएगी कि 27 में किसकी हवा, किसके ओर हवा बहने लगी है, बहना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी तो मुस्लिम की ओर जाना तो कम पसंद करेगा, क्योंकि अक्सर भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि मुस्लिम वोटर हमारे तरफ नहीं आएंगे। लेकिन वही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की मैं बात करता हूं, तो समाजवादी की सबसे पहले मैं बात करूं तो समाजवादी अगर पार्टी के अखिलेश यादव मुस्लिमों की ओर ज्यादा झुकाव दिए तो ओबीसी वोटर नाराज हो जाएगा इनसे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मैं बात करता हूं तो बहुजन समाज पार्टी इनसे कहीं अलग है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती जी वो मुस्लिमों की ओर अगर झुकाव करती हैं तब भी इनका जो हिंदू वर्ग का वोटर है वो कहीं नहीं बिखरेगा, क्योंकि इनमें जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पूरे हर वर्ग को, हिंदू में जितने लोग हैं उनको हिंदू मानते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में एक दलित जो वोटर है वो हमेशा के लिए, जब से बसपा पार्टी का उदय हुआ था हमारे प्रदेश में, तब से ही बसपा की ओर हो गया दलित समाज। मायावती जी जब से मुख्यमंत्री हुई उत्तर प्रदेश की, तब से दलित समाज मायावती जी का कोर वोट बैंक हो गया है, ये कहीं जाएगा ही नहीं। बाकी जो दलित के बाद ओबीसी हैं, अगर मुस्लिम की ओर बसपा झुकाव करती है तो वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन जो दलित समाज है वो नाराज नहीं होगा, वो बसपा के साथ है, वो बसपा के साथ रहेगा। और दलितों का सबसे बड़ा नेता अगर कोई इस समय है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। मायावती जी को छोड़ करके दलित समाज नहीं जाएगा कहीं। लेकिन बसपा के अलावा कोई भी पार्टी वो इस प्रकार से मुस्लिम हिंदू कर दिया है कि अगर वह मुस्लिम की ओर झुकाव करता है तो हिंदू नाराज होगा, अगर हिंदू की ओर ज्यादा झुकाव कर देता है तो मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे। लेकिन बसपा इनसे बहुत ही अंतर है, उसमें जो हिंदू वोटर को लेना है बसपा को, वो ऑलरेडी बसपा की तरफ है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आपको क्या लगता है कि 2027 में बसपा जीत जाएगी? और जो आकाश आनंद का नारा इस समय पूरा दहाड़ कर है कि चढ़ गुंडों की छाती पे मोहर लगा दे हाथी पे, क्या जनता इस प्रकार से गुंडा माफिया मुक्त प्रदेश बनाने के लिए
हाथी पर मोहर लगाएगी, यह भी कमेंट में आप जरूर लिखें। तो दीजिए ब्रजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।